प्रोटेस्ट को कुछ दिनों से कवर कर रहा हूं। कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूं कुछ लोग पक्ष में खड़े हैं, सरकार के साथ, यानी पेड़ काटे जा रहे हैं उनके पक्ष में खड़े हैं। उनका कहना है कि दुर्घटनाएं इस सड़क पर हुई हैं। सात मोड़ तो अपने आप में काफ़ी चर्चित रहा है दुर्घटनाओं के लिए, तो आप कह रहे हैं कि दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। देखिए, जो भी कमेंट कर रहे हैं वो सारी भारतीय जनता पार्टी के दलाल है, भूमाफी है और उनकी मुखबरी है। आज सुबह भी मुझे एक कोई युवा कह रहा था कि आप आज तक कहाँ थे। मैंने कहा शर्म कर ले। ऋषिकेश और देहरादून के बीच सड़क चौड़ीकरण को लेकर काटे जा रहे पेड़ों की लड़ाई में अब यूकेडी भी खुली तौर पर सामने आ गई है। यूकेडी की जो केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं हमारे साथ हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि अब वो इस लड़ाई में कूद चुकी हैं। वीडियो भी आपने देखा होगा कि जो पेड़ काटने के औजार थे उन औजारों को उनके द्वारा फेंका गया। मैडम, आप पहुंच गई हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है। यूकेडी जल जंगल जमीन की बात करती है और आप अब मोर्चे पे दिखाई दे रही हैं। ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी आपकी? देखिए, उत्तराखंड आज 26 वर्ष का हो चुका है और जो प्रदेश की जो लड़ाई थी वो पर्वतीय क्षेत्र के लिए हम लोगों ने लड़ी थी। और आप देख रहे हैं आज हमारा जल जंगल जमीन स्वास्थ्य शिक्षा और प्राकृतिक संसाधनों में सब में बाहर के लोगों का अधिकार है। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा हुआ है। ये थोड़ा बहुत जो आज बचा हुआ था, ये आपने देखा होगा ऋषिकेश से लेकर सात मोड़ तक जो जंगल है, यहाँ हजारों पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं और किस तरह से ये पेड़ बड़े हुए होंगे और आज किस तरह से इन पे आरियाँ चलाई जा रही है, ये बहुत ही दुखद विषय है। हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली है हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और आप सबने वीडियो के माध्यम से देखा होगा इन्होंने हमें किस तरह से घसीट के हमें गाड़ी के अंदर डाला है और ऋषिकेश कोतवाली में हमें सुबह से बैठा रखा था। वहाँ से ये लोग हमें एसडीएम कार्यालय लेके गए थे और वहाँ पे एसडीएम जो मैम थी वो नहीं पहुँच पाई। उन्होंने हमसे फ़ोन पे बात की है और उन्होंने ये कहा कि इनकी खाली नाम लिख लीजिए और इनको छोड़ दीजिए। तो किस बात की ये ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं और क्या सरकार यहाँ दिखाना चाहती है और क्या करना चाहती है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जनता से निवेदन करना चाहती हूँ कि सब लोग आइए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर्यावरण बचा रहे, यहाँ विकास हो, तो आइए और इस मुहिम में जुड़िए। नहीं तो ये वो दिन दूर नहीं है जहाँ कोई उत्तराखंड में किसी का भी नाम लेने वाला नहीं बचेगा। एक तरफ आप कहती हैं कि सरकारें विकास नहीं कर रही हैं। अब सरकार अगर विकास कर रही है, सड़कों को चौड़ा कर रही है, तो आप उस चीज़ का विरोध कर रही हैं। देखिए, सरकार कहीं विकास नहीं कर रही है। इनकी जो योजनाएं हैं खाली अखबारों में रहती है, सोशल मीडिया में रहती है। आप पहाड़ों के अंदर देखिए, प्रसव पीड़ा से हमारी आए दिन हमारी बहनें चली जा रही है संसार से छोड़कर। वो भी जा रही है, जच्चे भी जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं। कहाँ है विकास इनका? ये तो ऑलरेडी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस रोड की, यहाँ तो कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, कभी यहाँ पे जाम नहीं लगता है। ये तो सरासर मैं समझ रही हूँ इस चीज़ को कि यहाँ पे भू माफी, शराब माफी का जो है वहाँ अड्डा बनेगा, उनके यहाँ पे हयासी का अड्डा बनेगा, उसीलिए ये लोग काट रहे हैं इस चीज़ को। इसका ये कोई विकास नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना कि पहाड़ों में तो पानी भी नहीं आ रहा, हमारा बिजली भी नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। विनाश हो चुका पूरा पहाड़ का। आज पूरा पहाड़ का पार्ट बेच चुके हैं लोग, कोई विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैडम, लगातार मैं इस प्रोटेस्ट को कुछ दिनों से कवर कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ कुछ लोग पक्ष में खड़े हैं, सरकार के साथ, यानी पेड़ काटे जा रहे हैं उनके पक्ष में खड़े हैं। उनका कहना है कि दुर्घटनाएं इस सड़क पर हुई हैं। सात मोड़ तो अपने आप में काफ़ी चर्चित रहा है दुर्घटनाओं के लिए, तो आप कह रहे हैं कि दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। देखिए, जो भी कमेंट कर रहे हैं वो सारी भारतीय जनता पार्टी के दलाल है, भूमाफी है और उनकी मुखबरी है। आज सुबह भी मुझे एक कोई युवा कह रहा था कि आप आज तक कहाँ थे। मैंने कहा शर्म कर ले, तब तेरा जन्म भी नहीं होगा, तब से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। मैंने कहा समझ गए। और देखा होगा आप लोगों ने, हर जन मुद्दों में हम लोग मुखर होकर लड़ाई लड़ते हैं। हाँ, आपने कभी सुना नहीं कि हम जय यूकेडी और जय उत्तराखंड क्रांति कह रहे हैं? हम तो आज जनता के साथ यहाँ पे समर्थन देने आए थे। तो ये सरासर जो भी लोग लिख रहे हैं वो झूठ है, ये इनके दलाल है, भूमाफी है इनके और इनके जयचंद है। उनको भी मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग अपने आँख कान खोलिए और जुड़िए इस मुहिम से। नहीं तो कल देखना आपका बच्चों का भविष्य भी किस ओर जाएगा, आप सोच नहीं सकते इस चीज़ को। आप नरेंद्र नगर की प्रभारी भी हैं जी। और जो वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल, वे नरेंद्र नगर से विधायक भी और अभी मंत्री भी हैं। क्या आपने बात नहीं की उनसे? देखिए, वन मंत्री किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वन मंत्री जो अन्य लोगों ने, हमारे पार्टी के पदाधिकारी लोगों ने बात की है, उन्होंने साफ कहा कि मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ इस चीज़ करके। उनके शब्द सुने ना आप देखिए, निकाले उनको निकाले जहाँ पे बॉर्डर इस तरह से। तो वन मंत्री तो बिहारी मंत्री है, उत्तराखंड का मंत्री नहीं है वो। अगर उत्तराखंड का मंत्री होता तो शायद आज हमारे हरे भरे इन पेड़ों को ना कटवाते। आपने देखा होगा
आगे नगर पालिका के परिषद के चुनाव में एक मेंबर के चुनाव में जो मंत्री वहाँ पे चले जाता है और किस तरह से हमने बूथ से लेकर बाहर तक खदेड़ा है और लोगों से कितना मिसगाइड किया मीडिया के माध्यम से कि परमिला रावत मुझे वोट देने से रोक रही थी। मतलब झूठ भी इतना बोलो जो खपे। उनका 5 नंबर में वोटिंग था और मैं 1 नंबर में खड़ी थी। वो सरासर झूठ बोलते हैं। तो बिहारी बाबू को 2027 में जनता उखाड़ पेगी। आप यहाँ पर बैठी हैं और लगातार आपके पीछे पेड़ कट रहे हैं। जी जी। तो आपके बैठने का फायदा क्या हुआ? देखिए, आज हम लोग आए हैं, हम जनता को लामत करते हैं। जैसे 1994 में सभी लोग सड़कों में आए थे तब ये राज्य बना है। तो आज मैं निवेदन करना चाहती हूँ सभी लोगों से, आइए। आपने सही बोला कि मुट्ठी पर लोग बैठेंगे और ये उठा के जिस तरह से अभी हम लोगों को लेके गए, इन्होंने हमारा पीपी भरवाया, पर्सनल बॉन्ड भरवाया, तो इसी तरह से फिर हमको उठा के लेके चले जाएंगे। तो मैं ये कहती हूँ जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। जनता इसमें सहयोग करे और बचाए, इस पेड़ों को बचाए। अभी परमिला रावत हमारे साथ हैं, जो कि उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उत्तराखंड आंदोलनकारी भी हैं और साथ ही अधिवक्ता भी हैं। उनका साफ कहना है कि आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए जारी रहेगा और 1994 में उत्तराखंड राज्य को लेकर जो आंदोलन हुआ था उसी तरह वो इस आंदोलन को भी चलाएंगी। लक्ष्मण राणा, तीतर मीडिया, 7 मोड़, देहरादून।